हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो ये स्ट्रिंग का तीसरा वीडियो है। हम ऑलरेडी स्ट्रिंग स्टार्ट कर चुके हैं पिछले दो वीडियो से। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। मैं प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब हम इसमें थोड़ा और एडवांस जाते हैं। तो हमको, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ था राइट, कि स्ट्रिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है और उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन और प्री प्रोसेसिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हम हमारे पास में क्या है, बहुत सारे मेथड्स भी अवेलेबल हैं। मेथड क्या होता है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट आप ये समझ लीजिए कुछ कमांड स्ट्रिंग के साथ में ऑलरेडी पाइथन ने दिया होता है, जिसको आप अप्लाई करके कुछ कुछ जो रेगुलर वाले टास्क होते हैं ना, जो मतलब बहुत पॉपुलर वैसे टाइप के फेमस वाले टास्क होते हैं, वो आप कर सकते हो मेथड का यूज करके। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, पाइथन को पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग है, तो वो सारे जो स्ट्रिंग के साथ में मेथड्स अवेलेबल होने चाहिए वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो हम आज के वीडियो में ये सारे मेथड्स कवर करने वाले हैं। तो पहले हम कवर करते हैं स्ट्रिंग अपर, राइट। तो अगर आपका जो वेरिएबल है वो इस तरह से है और आपको इसको अपर में कन्वर्ट करना है, तो ए डॉट अपर कर देंगे तो आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर केस में हो गया पूरी तरीके से, ये अपर केस में हो गया, राइट। तो अगर हम यहाँ पे जस्ट एक बार एक जस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या ये ए का वैल्यू चेंज हो गया है, तो जी नहीं, ये ए का वैल्यू नहीं चेंज हुआ है। जो हमने यहाँ पे किया है इसका वैल्यू चेंज हुआ है। तो अगर आपको ए का वैल्यू रिप्लेस कर देना है, पूरी तरीके से रिप्लेस कर देना है, तो ऐसी कंडीशन में आप ए डॉट अपर लगा देंगे तो आपका वैल्यू ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। अब अब दूसरा हम देखेंगे स्ट्रिंग का लोअर केस। ठीक है। तो अगर आपका ए ऑलरेडी ऐसे है या फिर कुछ बीच में वर्ल्ड को मान लो कि डी कर दिया, कुछ भी ऐसा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लोअर करोगे तो ये पूरी तरीके से लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या उसका केस है, उसको सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, स्ट्रिंग टाइटल लिखेंगे। तो अगर टाइटल में क्या होता है कि सारे वर्ड्स के पहले कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैपिटल होने चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो ये क्या काम कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। तो आप देखिए, एच को इसने कैपिटल कर दिया और डब्ल्यू को इसने कैपिटल कर दिया। ओके। तो ये टाइटल मेथड होता है। अगला मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं, स्वैप केस का। तो अगर हमारा कोई ये है स्ट्रिंग है जिसमें हमने कुछ कैपिटल है और कुछ स्मॉल है, तो ऐसी कंडीशन में आप स्वैप कर सकते हो। तो क्या करेगा, जो कैपिटल था उसको कर दिया स्मॉल और जो स्मॉल था उसको कैपिटल कर दिया। अगर इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट होता है तो आप स्वैप केस का यूज कर सकते हो। ठीक है। देन अगला जो रहता है इज अपर का ऑप्शन आता है। अगर इस तरह से है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या ये अपर में है। यहाँ तो अपर में दिखाई ही दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह पे हम एक हेलो वर्ल्ड करके फिर उसके बाद इसका भी इज अपर चेक करेंगे, तो ये पूरी तरीके से अपर केस में नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। मतलब पूरी तरीके से ये अपर रहेगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो अगला मेथड है इज लोअर। इज लोअर इज अपर टाइप का ही रहेगा। अगर पूरी तरीके से लोअर है तो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर पूरी तरीके से लोअर नहीं है तो वो क्या काम करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। इज अपर इज लोअर। अगला मेथड जो हमारा है इज टाइटल। अगर फंक्शन पूरी टाइटल है, टाइटल हम लोगों ने देखा मेथड जैसे कन्वर्ट करता है। अगर वो टाइटल है तो उसको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एच कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है,
और बाकी सब स्मॉल है, तो ये टाइटल हो गया। यहाँ पे एच कैपिटल तो है लेकिन डब्ल्यू स्मॉल में है, मतलब ये टाइटल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है। अगला मेथड है कि इज अल्फा, क्या वो पूरी तरीके से अल्फाबेट है? तो अगर है तो यस रिटर्न करेगा, अगर नहीं है, नहीं है, अगर आप इसमें देखेंगे तो 1 2 3 भी है, पूरी तरीके से अल्फा नहीं है, तो ये क्या काम करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक स्पेस आ गया, इसकी वजह से इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो स्पेस इज नॉट अल्फाबेट, तो अगर हम इसको हटा देंगे तो ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, स्पेस अगर दिया है और पूछ रहा है अल्फाबेट है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, गॉट इट। देन हम नेक्स्ट इज नम देख लेते हैं। इज नम, अगर नंबर रहेगा तो नंबर रिटर्न करेगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्या काम करेगा, इसको फॉल्स रिटर्न कर देगा, ये नंबर नहीं है। ये भी मिक्सचर है, पूरी तरीके से नंबर नहीं है, तो ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। जबकि यहाँ पे ये नंबर है, तो ये क्या काम करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, इज ओके, इज एल नम, सॉरी सॉरी, इज एल नम। एल नम मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिकल। तो अगर एल नम का मतलब है अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अल्फा बेट तो है, बट स्पेस आके एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, इसकी वजह से ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर हम इसको ऐसे कर देते तो ये भी ट्रू हो जाता, तो ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्पेस जैसे ही डाला, वो क्या करेगा, इसको स्पेशल कैरेक्टर पकड़ लेगा, तो इसको फॉल्स पकड़ लेगा। सिमिलरली ये वाला जो है, ये अल्फा न्यूमेरिक है, तो इसकी वजह से इसको ट्रू रिटर्न किया। ये न्यूमेरिक है, इसकी वजह से ये सब कर दिया। और ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, इज नम भी हो जाएगा, है ना। स्ट्रिंग इज नम, और इज डिजिट करके रहता है, सॉरी, इज डिजिट। तो यहाँ पे अगर डिजिट में रहेगा तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, सो इस डिजिट हो गया। अगला वाला, अगला वाला अगर हम देखेंगे क्या हमारे लिस्ट में है, इज नम स्ट्रिप, एल नम हो गया, अब स्ट्रिप का बारी आ गया। स्ट्रिंग इस स्पेस भी रख लेते हैं, इस स्पेस, अगर स्पेस रहेगा तो उसको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। इस स्पेस नहीं, स्ट्रिप पे डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, अगर आपका स्पेस रहेगा तो दोनों साइड का स्पेस हटा देगा, वाइट स्पेस हटा देगा। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, ए को पहले प्रिंट करके देखते हैं। ए को पहले प्रिंट करके देखते हैं कैसा आता है, और फिर ए डॉट स्ट्रिप को देखेंगे प्रिंट करके कैसा आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, राइट। मेरा माउस क्या है, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट, मतलब इसके लेफ्ट साइड में भी स्पेस है, राइट साइड में भी स्पेस है। लेकिन मैं यहाँ पे नीचे वाले को सिलेक्ट करूंगा तो देर इज नो स्पेस लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड, अगर आपको बहुत एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया है तो उसको आपको हटाना है, वाइट स्पेसेस को हटाना है, वर्ड के पहले और वर्ड के बाद वाला, तो आप स्ट्रिप मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप एज नेम सजेस्ट, ये क्या काम करेगा, लेफ्ट साइड को का जो है वाइट स्पेस को हटा देगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले जो था दोनों साइड में, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, यहाँ से लेके सेलेक्ट करूंगा तो जो वाइट स्पेस है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी स्पेस था, राइट साइड में भी स्पेस था। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो लेफ्ट साइड का स्पेस हट गया है, राइट साइड का अभी भी स्पेस बचा हुआ है। तो अगर आपको लेफ्ट साइड का स्पेस उड़ा देना है तो ऐसी कंडीशन में आप एल स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एक और, हाँ, अब राइट राइट स्ट्रिप का अगर हम देख लें तो राइट स्ट्रिप में क्या काम करेगा, ये राइट साइड का स्ट्रिप मतलब स्पेस हटा देगा। दैट दैट यू कैन सी, यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ राइट साइड का स्पेस चला गया।
बट आप क्या कर सकते हैं, एक मेथड के बाद दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एल स्ट्रिप यूज कर रहे हैं तब भी तो वो स्ट्रिंग ही है ना। तो आप एक बार एल स्ट्रिप और एक बार आर स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ कि a इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और इसमें भी मैं स्पेस दे देता हूँ, लेट मी गिव सम स्पेस, तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट a डॉट एल स्ट्रिप उसके बाद में डॉट आर स्ट्रिप, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड का स्पेस गायब हो जाएगा। तो मतलब एक मेथड होने के बाद अगर वो स्ट्रिंग ही है तो दूसरा मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। ओके। अब एक स्ट्रिंग स्प्लिट, ये भी काफी यूज होता है, अगर आप देखोगे ये इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। तो अगर आप स्प्लिट कर देते हो तो ये क्या काम करता है, एक उसमें वर्ड्स को जो है, वर्ड्स को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ओके। अच्छा, अब मैं इसको देखूंगा कि एक दूसरा तरीका, इसमें देखूंगा दूसरा केस, ए इज इक्वल टू केवल हेलो रहता है तो क्या करता है, राइट, हेलो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, प्रिंट स्प्लिट, स्प्लिट। ओके। तो ये क्या काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स को ही अ, ये करता है। ठीक है। अगर हमारा ये मान लीजिए ये कुछ दूसरे तरह से रहा होता, एक एक के बीच में ऐसा कॉमा रहा होता, तो आप क्या कर सकते थे, स्प्लिट कर सकते थे, इसके बीच में आप ऑप्शन दे सकते हैं, एक ये कि किससे आप स्प्लिट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट वो स्पेस रहता है, और यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दे दिया कि कॉमा सेपरेटेड हमको स्प्लिट करना है, तो जितने भी वो ये रहेंगे उसको वो लिस्ट के फॉर्मेट में रख देगा। लिस्ट हम और मतलब स्टार्ट करेंगे तो और पढ़ेंगे, बट ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसका बहुत यूज होगा, आप इसके थ्रू आइट्रेट कर सकते हो, सारे एक एक एलिमेंट को आइट्रेट कर सकते हो, उसको बाद में हम फ्यूचर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे। बट ये काफी यूज होता है, तो आप इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए। ओके। अब स्ट्रिंग एंड्स विथ में क्या होता है कि वो देखेगा कि क्या अ, इस पर्टिकुलर चीज से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे डी से एंड हो रहा है, यस हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको कर दें कैपिटल डी मान लीजिए कर देते हैं, तो क्या कैपिटल डी से एंड हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके। तो अगला मैं देखता हूँ स्टार्ट्स विथ में क्या है कि वो चेक करेगा कि जो स्ट्रिंग है वो किसी पर्टिकुलर करेक्टर से स्टार्ट होता है कि नहीं। अगर रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एक एक और जस्ट इसमें डाल के देखते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग लेता है। यस, बिल्कुल लेगा, क्योंकि पाइथन जो है सब चीज को स्ट्रिंग ही समझता है, मतलब कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग ही समझता है। तो आप एक कैरेक्टर दोगे तो एक कैरेक्टर चेक करेगा, दो कैरेक्टर दोगे तो दो कैरेक्टर चेक करेगा। ओके। अगला मेथड है फाइंड। फाइंड में आप क्या कर सकते हो कि देख कोई भी कैरेक्टर है उसको फाइंड कर सकते हो, तो पहला वाला जो अकरेंस रहेगा उसका इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा। पहला वाला इंडेक्स जो है उसका ये रिटर्न कर देगा। ठीक है। अगर इसमें नहीं रहेगा तो क्या करेगा, लेट्स से हेलो वर्ल्ड मैं करता हूँ, और इसमें मैं ओ नहीं फाइंड करके ओ नहीं फाइंड करके मैं फाइंड कर लेता हूँ एक्स। ठीक है। एक्स इसमें नहीं है, तो क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा -1। ठीक है। अगर इसमें अवेलेबल रहेगा तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज इसको -1 रिटर्न कर देगा। अगला वाला इंडेक्स अगर देखेंगे, इंडेक्स का भी फंक्शन वो बिल्कुल सेम ही है, बट यहाँ पे क्या काम करेगा, अगर इसका वो रहेगा, मतलब कैरेक्टर उसमें एग्जिस्ट करेगा तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। अगर नहीं रहेगा तो क्या काम करेगा, उसमें एरर थ्रो कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है। तो दैट्स इट। और अगला वाला देखोगे तो इसमें काउंट में क्या करता है कि आप कोई कैरेक्टर अगर आप देते हैं तो उसमें काउंट करके बता देता है कितनी बार वो आया है।
तो जैसे यहाँ पे किसमें हेलो वर्ड में क्या 2 बार आया है? हाँ, 2 बार आया, एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे आया है। ओके। तो अब उसके बाद में रिप्लेस रिप्लेस का भी ऑप्शन जो है बहुत यूज होता है, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने हिसाब से लिख देते हैं। जैसे टेम्परेचर मेजर करना है तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को आपको डिग्री सेल्सियस को हटाना पड़ेगा, तभी नंबर फॉर्मेट में आएगा फॉर डूइंग कंपैरिजन और मॉडल बिल्डिंग और एनीथिंग, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओ को हम एक्स से अगर रिप्लेस कर दें तो कैसे दिखेगा, जहां पे भी ओ है वहां पे एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी मैं बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट उतने यूजफुल नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंट यूज नहीं होते हैं। तो आपको जैसा भी यूज लगता है वैसे जाके आप बहुत और भी मेथड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।